नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम्पावर मैथ्स। जब मैं छोटा था, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, और टीवी पे जब भी इस तरह का कुछ बात होता था कि और आप देख रहे हैं सैट मैक्स, तो बहुत आश्चर्य होता था। मुझे लगता था पता इसको कैसे चला कि मैं भी सैट मैक्स ही देख रहा हूँ। और एक बात और जब कोई न्यूज़ एंकर, जैसे डीडी न्यूज़ पे कोई न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही होती थी, तो मुझे लगता था कि वो मुझे ही देख करके न्यूज़ पढ़ रही है। तो अपने घर का ना कोना बदल करके मैं देखता था कि वहाँ से भी क्या मुझे ही देख रही है, तो वहाँ भी वैसा ही लगता। ये भी बहुत परेशान करा बहुत दिनों तक। ये तो उन दिनों की बात थी, लेकिन आज अब समझ में आता है, अब समझ में आने लगा है कि बात क्या थी। चलिए ओके, आज कुछ नया बात करते हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक नया तरीका सीखते हैं, और ये तरीका है जो कि यूएस में एक प्रोफेसर हैं जो अभी 38 ईयर्स ओल्ड ही हैं, और यूएस मैथमेटिकल ओलंपियाड टीम के कोच भी हैं, और लगता है 20-21 सालों बाद इस बार उसको गोल्ड मेडल दिलवाएं उस टीम को। उनका नाम पो शेन लोह है। तो उनके तरीक़ों को देखते हैं, और लगभग 1 साल पहले अक्टूबर 2019 में ही उनका पेपर आया था। उसी में उसका जिक्र किया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। ऐसे कोई नया फार्मूला नहीं है, आप बस एक नए नज़रिए से देखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और ऐसे बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये फार्मूला तो मैं पहले ही जान रहा था, पहले ही दे चुका हूँ। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं और आज सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक नया तरीका। आइए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो फार्मूला दिया गया था वो ब्रह्मगुप्त साहब द्वारा दिया गया था 628 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उसमें दिया गया था। उनका कहना था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो लिखा हुआ, तो जो इसके जो रूट्स होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। अगर उसको अल्फ़ा और बीटा के रूप में कहें तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक जानते हैं निकालना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं इसको, एक फैक्टर वाला तरीका है। और तीसरा, आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। वैसे ये फार्मूला भी स्क्वायर करने के बाद ही, इसको स्क्वायर के रूप में लिखने के बाद ही ये निकला है, आया है। तो स्क्वायर करके भी लोग बनाते हैं। और चौथा जो है, जो आज हम लोग सीखेंगे, उसका नाम है पो शेन लो। इनका भी देखेंगे ये कैसे सोल्व। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे इस चारों तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, x² - 7x + 12 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला तरीका, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर मिलेगा। लगा के देखते हैं, -b तो माइनस और माइनस +7 ± √b², 49 -4ac, 4a तो मेरे पास 1 है और c 12 है, तो 12×4 = 48 / 2a, a तो 1 ही है तो 2, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 7 ± 1/2, तो 4 और 3 आएगा आंसर इसका। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 4 और 3 आएगा जब हम ब्रह्मगुप्त साहब वाले फार्मूला को लगाएंगे। चलिए दूसरा तरीका, इसको फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। जैसे x² - 7x है +12 है, तो इसको 4 और 3, 4 × 12, 4 और 3 7 होता है, लेकिन माइनस में है तो दोनों माइनस जाएगा। तो इसका जो फैक्टर होगा x - 4 और x - 3 = 0, इसलिए x = 4 और तीसरा तरीका देखते हैं। इसको स्क्वायर के रूप में हम लिखने की कोशिश करेंगे। x² - 7x, ये 7x माइनस में, तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि ये स्क्वायर हो जाए। तो 7x को क्या लिख सकते हैं, ये 7x है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7/2 2x। तो 7/2 का होल स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए तो ये तो हो जाएगा a² + b² + 2ax और b, फाइनली आपका ही आ जाएगा, इक्वल टू ये -12 उधर गया,
तो इसमें 7/2 का होल स्क्वायर जोड़े तो इधर भी 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और बराबर 49/4 माइनस 12। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 49 माइनस 48/4, तो ये 1/4 आ गया। ये 1/4 आया तो x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा, इसलिए x बराबर 7/2 प्लस माइनस 1/2। अब जोड़ेंगे तो एक 4 मिलेगा, एक 3 मिलेगा। ठीक है, ये तो था स्क्वायर के रूप में लिख करके। ऐसे जो फार्मूला ड्राइव हुआ है ना, इसी तरह से ड्राइव हुआ है, स्क्वायर के रूप में लिखा गया इसको और मेरे पास ये फार्मूला मिला। चलिए अब हम लोग पोशन लो का तरीका देखते हैं कि पोशन लो क्या बोले, कैसे इसको। उनका ये कहना था कि जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, आपका जो मूल होगा ओ ये -7 है तो -7/2, इसी से कुछ दाएं होगा कुछ बाएं होगा। मतलब अगर नंबर लाइन पे -7/2 को लिखा जाए, माइनस अगर इसकी बात करें इसका आधा को लिखा जाए माइनस में, तो थोड़ा सा नंबर लाइन पे उतना ही प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, और वो जो क्वांटिटी होगा वो अंडर रूट ये जो मेरे पास है -7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4 और माइनस में जो मेरा ये है c -12 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 7/2 प्लस माइनस अंडर रूट 12×4 मतलब 1/4, इसको लिख सकते हैं 7/2 प्लस माइनस 1/2। ये बताए वो प्लस माइनस 1/2 क्या हो जाएगा फाइनली 3 और 4, एक बार माइनस लेंगे तो 3 प्लस लेंगे तो 4। तो ये पोस्टली एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे x² प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, बोले किसका मूल बताइए। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना, बैंक में तो 5 क्वेश्चन रहना ही रहना है, जिसमें क्या दिया रहता है कि 2 इक्वेशन लिखा रहता है और दोनों इक्वेशन का रूट को कंपेयर करना होता है। एसएससी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ आपका ना मेंसुरेशन में भी बहुत होता है। बहुत बार ऐसा इक्वेशन फंसेगा जिसमें कि उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी कभी त्रिकोणमिति के प्रश्नों में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करना पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं x² प्लस 2x माइनस 2 = 0। तो उनका तरीका क्या था, बस जो आपके पास ये है b इसको बोले हम, तो इसको माइनस में आधा करेंगे तो माइनस में 2/2 1 हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस जो एक आएगा अंक वो क्या होगा, जो आया उसी का स्क्वायर अंडर रूट में इसका स्क्वायर 1, और इसमें घटा देंगे जो मेरे पास c है, तो माइनस माइनस प्लस 2, यही इसका आंसर होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्या कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं पोशन लॉ वाले विधि से, मेथड से आप किसी प्रश्न को बना सकते हैं, चाहे इमेजिनरी रूट क्यों ना आ रहा हो, सर्च में क्यों ना आ रहा हो, लेकिन फैक्टर वाले तरीके से कुछ खास प्रश्नों को ही बना सकते हैं। अब इसको फैक्टर के तरीके से करने जाएंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे आप, मतलब मिनटों लग जाएगा फिर भी करना। आप पता चल जाएगा पहले कि हाँ -1 प्लस √3 कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, इस तरह का कुछ फॉर्म में आ रहा है, तब कर लेंगे आप फैक्टर। लेकिन ऐसे जो इंटीजर के रूप में फैक्टर हो रहा होता है ना, तभी आसान होता है करना। तो एक इक्वेशन ये देखें किसको आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि कोई भी फार्मूला, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में पोशन लो साहब बोले कि अगर x² प्लस bx प्लस यह कैपिटल B है ये कैपिटल C है, इस तरह के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हो तो उसका जो रूट्स होगा, रूट्स को अगर अल्फ़ा बीटा की बात करें वो होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा -b/2, ये तो b है इसी का आधा होगा माइनस में, और प्लस माइनस अंडर रूट -b/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से c घट जाएगा, यही होगा। यही काम यहाँ किया गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि अच्छा a जब 1 हो तभी ही ये फार्मूला लगेगा। नहीं, आप हर एक इक्वेशन को इस तरह से बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखा रहे 4x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं ना x² प्लस 7/4x प्लस 3/4 बराबर 0। अब ये फार्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद क्लियर होगा कि कैसे इससे आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा।
आपके पास b कितना है, -16 है, तो -b/2 मतलब -16/2, और इसी में कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा, और वो जो वैल्यू होगा इसका स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसमें से जो घटेगा वो c घटेगा, ये 48 है। फाइनली क्या हुआ, 8 + -64 में से 48 जाएगा 16 मतलब 4। फाइनली 8 4 12 और 8 में से 4 जाएगा 4, 12 और 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, x² + 2x - 63। तो इसमें क्या है, b कितना है, 2 है, तो अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो -2/2, 1 प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस होगा, -b/2 होता है, और इसके बाद इसी में कुछ ऐड और इसी में कुछ माइनस होगा, और वो क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसमें से घटेगा क्या, -63, तो माइनस माइनस प्लस 63। फाइनली आंसर क्या हुआ, -1 + -64 प्लस माइनस क्या होगा जी, 64 का √8, तो 8 में से 1 गया 7 और -8 -1 -9, ये आंसर हुआ। तीसरा खुद करेंगे, इसी पैटर्न पे है। चौथा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप खुद करेंगे। 4 में क्या बोल रहा है कि x² + 7x - 1 है, तो इसमें b/2 को क्या हो जाएगा, -7/2। इसमें जो प्लस माइनस होगा वो अंडर रूट में कितना आएगा, इसी का स्क्वायर मतलब 49/4, इसमें घटेगा क्या, -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, -7/2 प्लस माइनस ये 49 और 4 53, √53 और ये 2 हो जाएगा। अगर कुछ और सही तरीके से लिखा जाए तो अच्छा तरीके से लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और -7 प्लस माइनस √53। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं, जैसे कि आपका चौथा नंबर, इसको फैक्टर से करना बड़ा मुश्किल है और इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पोश एंड लो वाला जो मेथड है उससे किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे ब्रह्मगुप्त साहब द्वारा दिया हुआ जो फार्मूला था उससे भी किसी प्रश्न को बनाया जा सकते हैं, उसी प्रकार पोश एंड लो का भी है। लेकिन और सबका लिमिटेशन है कि हाँ, फैक्टर वाले को आप इसी तरह से कर सकते हैं जहाँ पूरा इंटीजर में आ रहा हो फैक्टर, या फिर और ज़्यादा टफ हो जाएगा चीज़। चलिए चौथा, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा, अगर 6x² - x - 40 = 0 दिया रहे तो डायरेक्ट इसमें तो लगाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसमें एक काम करना होगा कि 6 से सबको डिवाइड करेंगे तो x² - 1/6x - 40/6 = 0 होगा। तब इसका निकालेंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, इसका आधा तो माइनस माइनस प्लस 1/12 अब प्लस माइनस अंडर रूट इसी का स्क्वायर तो 1/144 बराबर है 44। इसमें घटेगा क्या 40/6, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 40/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस 1/12 प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो 144 ही रह जाएगा 1 और प्लस 6 से कितने बार बजाएगा 24 6 44 से तो 24 बार 24 4 96 960, तो 960 प्लस 1 961, 961 किसका जी स्क्वायर रूट किसका है 31 का, तो इसको और लिख सकते हैं आप प्लस 1/12 प्लस माइनस 31/12, इसको आगे लिख सकते हैं 12 और 31 1 32/12, या फिर माइनस में जाएगा तो माइनस 30/12। सोल्व करेंगे तो 4 तिया 4 8 और यहाँ 2 छक 2 15, मतलब 8/3 होगा या फिर माइनस 15/6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इससे इसका रूट्स निकाला जा सकता है, चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 है। इसको करने के लिए पहले इसका आधा करेंगे तो आधा क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो 4/2 ये 2 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर 4, अब में से घटेगा क्या माइनस c तो माइनस 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 2 आ गया। तो इसको ये तो आपका इमेजिनरी में आ गया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में भी
आएगा तो परेशानी नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। तो ये 2 होगा प्लस माइनस, इसको √2 अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 कोई आयोटा या फिर आई बोला जाता है, तो 2 + -√2i। तो किसी भी तरह के प्रश्न को आप इसके पोर्शन लॉ विधि से, मेथड से किया जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और 7 देख लेते हैं। 8 नंबर आप बनाएंगे और आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 ही बोला गया बनाने के लिए। 3 भी आप बनाइएगा, 8 भी बनाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? आपके पास माइनस में है 13x, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? प्लस में 13/x और प्लस माइनस अंडर रूट इसी का स्क्वायर 13 है 13/2 होगा ना, 169/4 और इसमें माइनस क्या जाएगा? 42। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 13/2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो नीचे 4 होगा, 169 माइनस 4 दूनी 8 और 4 4 16, 169 हो गया जी। कंफ्यूज ना करेंगे, ये 168 है। फाइनली 13/2 प्लस माइनस, एक तो एक ही हो गया, यहाँ प्लस माइनस 2 हो गया, तो 13 एक 14/2 होगा या फिर 12/2 होगा, 7 या 6, यही आंसर आएगा। ओके, तो आप लोग सीख गए कि इस तरह से कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला आया कैसे, कैसे वो देखा, कैसे वो सोचा। एक इक्वेशन x² + bx + c = 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो बताया कि इसका जो रूट होगा -b/2 तो होगा ही सब में, साथ में कुछ एक अननोन जुटेगा और एक घटेगा, यही इसका मूल होगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि एक रूट इसका -b/2 + u है, तो दूसरा क्या है? -b/2 - u है। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, यही दो को रूट है। अगर इसको हम जोड़ें तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा? -b आएगा, अल्फा + बीटा बराबर, ठीक है। तो अल्फा + बीटा -b आ गया। और अगर हम अल्फा × बीटा की बात करें, तो अल्फा अगर ये है, बीटा अगर ये है, तो दोनों को गुना करेंगे तो a + b और a - b के फॉर्म में है, मतलब b²/4 और -u² है। चलिए इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। यदि आपको कोई एक दे दे रूट अल्फा और बीटा, अब पूछा जाए कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए जिसका रूट अल्फा और बीटा है, तो क्या लिखेंगे आप? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखेंगे आप। अब इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा b है और अल्फा इंटू बीटा c है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो c क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और b क्या हो जाएगा? माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए, अल्फा इंटू बीटा b²/4 माइनस c² है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c मेरे पास दिया हुआ है, तो आप इससे ये लिख सकते हैं कि b² बाई 4 माइनस u² का वैल्यू है जो कि c है। इसलिए अगर हम u² की बात करें तो b² बाई 4 माइनस c, इसलिए u बराबर अंडर रूट b² बाई 4 माइनस c, जो प्लस माइनस में होगा। अब हमको यही बताया गया है कि फार्मूला ही निकलेगा, तो इसको तो अब यहाँ चेंज कर लेते हैं, u की जगह पे ये डाल देते हैं, तो मेरा जो फाइनल फार्मूला जो हुआ वो क्या हुआ? -b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b/2 का b² बाई 4 माइनस c, यही मेरा फार्मूला होगा। आप इस तरह के फार्मूले को लगा करके, इस फार्मूले को लगा के किसी प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे ब्रह्मगुप्त वाला जो फार्मूला था उससे बनता था, उसी प्रकार इस फार्मूला को भी लगा करके किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। ओके, आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा वो, और लगेगा कि नहीं सबसे आसान तो यही है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और भी बहुत सारे प्रश्न को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल टियर 2 वालों के लिए। इससे कम से कम 2 प्रश्न तो हो गए ही। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने की बात करेगा, और इक्वेशन से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। पिछले 2-3 सालों से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
टीयर 2 में कम से कम 2 क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में भी डाला जा रहा है। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। ओके, थैंक यू।